ओके, तो ये क्या है? मात्रा है। आकार, हसिका, दीर्घिका, ह्रस्वकार, दीर्घिकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग। आगे इसी को हम देखेंगे स्वर। ये मात्रा किसका बनता है? स्वर। स्वर वर्ण का। स्वर वर्ण का ही मात्रा बनता है। जैसे यहाँ हो गया आ, क्या है? स्वर वर्ण है ना? सही। किसी का हिंदी क्या बनता है? मात्रा बनता है। ठीक है। सही दे आई ओ अंक। ओके, क्या बोलते हैं जी? स्पेलिंग। दूसरा है तो दो तरीके से पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग मतलब हुआ हिज्जे, है ना? हिज्जे। और प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। ठीक है। तो पढ़ने का ये दो तरीका है। इसमें अगर तुमको भिन्नता नहीं मिलेगा तब तक तुमको पढ़ने में मुश्किल होगा। ठीक है। तो ये जानना जरूरी है कि इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ हम लिखते हैं क्या? काम, है ना? तो हम जब काम पढ़ रहे हैं तो बताओ हम ये स्पेलिंग बोल रहे हैं या तो प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं? स्पेलिंग नहीं है, ये है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। इसको स्पेलिंग में कैसे बोलेंगे? आकार म नहीं, बस स्पेलिंग में उतना ही आएगा। तो आकार म बस। और उसका उच्चारण क्या होगा? काम। ठीक है। यस सर। तो उसका आवाज हो गया ये काम। तो इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं, को आकार म, और इसके बाद बोलते हैं काम। यानी कि स्पेलिंग अलग है और प्रोनाउंसिएशन अलग है। अलग है ना? स्पेलिंग में को आकार बोलते हैं, म तो अलग है ना? लेकिन जब उच्चारण करते तो बोलते हैं काम। तो यही जानना जरूरी है कि ये स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क है। तो ये जो है, जैसे ये इसको हम बोलते हैं, अगर हम इसको स्पेलिंग के तरीके से पढ़ें तो ये क्या है? आकार। ये हसिकार, दीर्घिकार। अच्छा, मेथड ऑफ रीडिंग। ये मेथड ऑफ रीडिंग यानी कि पढ़ने का तरीका है, स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन। तो ये हो गया। अगर हम पहला तरीके से पढ़ते हैं तो मात्रा को कैसे पढ़ेंगे? आकार, हसिकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, दीर्घकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग। और स्वर वर्ण का अगर हम स्पेलिंग के तरीके से पढ़े तो आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, एक, आई, ओ, औ, अंग, आ। ठीक है। यस सर। अंग इसको बोलेंगे अ अनुस्वार, अ विसर्ग। उस समय अंग अंग नहीं बोलेंगे, है ना? स्पेलिंग में यानी कि हिज्जे में इसको बोलेंगे अ अनुस्वार और अ विसर्ग। ठीक है। अब देखो इसको प्रोनाउंसिएशन में आप पढ़ेंगे। ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण कैसे होगा? तो ये हो जाएगा आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। अभी बोले अनुस्वार बोले यहाँ। तो प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में फर्क है। ठीक है। पहले हम स्पेलिंग में देखें, अभी प्रोनाउंसिएशन में। अब इसको हम प्रोनाउंसिएशन में पढ़ेंगे। ये क्या है? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। फर्क समझ में आया? प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में, है ना? तो दोनों का जब हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो दोनों का सेम रहता है। क्या रहता है? सेम ही रहता है। यानी कि ये भी आ है और ये भी आ है। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। उच्चारण, ये भी ई है, ये भी ई, ये भी ई, ये ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। तो ये था तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन दोनों ही सेम होगा। ठीक है। उच्चारण दोनों ही सेम होगा, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होगा। जैसे कि अलग अलग कैसे है स्पेलिंग का? ये है आकार और ये है आ।
अलग हुआ? यस सर। ये है हर्षिकार और ये है हर्षई। अलग हुआ? इसका स्पेलिंग अलग है ना? Yes, sir. ये हर्षिकार और ये हर्षई। दीर्घिकार और ये दीर्घई। हर्षुकार ये हर्षु। दीर्घुकार और ये दीर्घउ। रीकार और ये री। एकार ये ए। आयकार ये आय। ओकार ओकार ओ। औकार औ। अनुस्वर क्या? अ अनुस्वर। ठीक है, ये अनुस्वर और ये अ अनुस्वर। विसर्ग अविसर्ग। फर्क है? तो इसका स्पेलिंग जो है अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों ही सेम है। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं, क्या लिखे? नरेश। ओके, तो तुम लोग जो अभी बोला यही स्पेलिंग था या प्रोनाउंसिएशन? क्या था? प्रोनाउंसिएशन। अगर इसका स्पेलिंग बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? न रॉय का अलक्ष्य। ठीक, न रॉय का अलक्ष्य, है ना? नरेश। ठीक है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? नरेश। समझ में आया? यस सर। मिस्टेक होगा? नो सर। हमेशा हिंदी में रीडिंग करते वक्त मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हमेशा याद रखना कि प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम ही है। ये आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। ठीक है, अब बोलते हैं चलो जी, इसका स्पेलिंग बताओ, क्या लिखा? इसका विसर्ग, त विसर्ग। और इसका प्रोनाउंसिएशन बताओ, अत। ठीक है, समझ गए लगता है तुम लोग। अब यहाँ लिख रहे हैं कंकाल। चलो इसका जो स्पेलिंग बताओ। क अनुस्वर आकार ल। बस हो गया, ये हो गया इसका स्पेलिंग और इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा कंकाल। अब देखो यहाँ पर जो है क्या आ रहा है, क जोड़ अंग जोड़, आना ना? यस सर। क जोड़ आ जोड़ ल जोड़ अ। इसको तोड़े, तोड़ करके दिखा रहे हैं। यस सर। तो क का क ही रह गया, ठीक है, लेकिन इसमें क्या लग गया? अंग। क्या है? अंग। अब बताओ, ये वाला अ जो है यहाँ लिखा हुआ ऊपर में, यस सर। नो सर। ये वाला लिखा हुआ है, ये नो सर। लिखा हुआ है यहाँ पर। केवल मात्र क्या दिया है? बिंदु। ये दिया है, लेकिन फिर भी हम उच्चारण कर रहे हैं किसका? अंग का, है ना? जबकि अंग तो लिखा हुआ नहीं है, क्या अनुस्वर है। तो इसका जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये इस प्रकार होता है। फिर आता है आगे क और आ। यहाँ पर आ दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ इस वर्ड में दिखाई दे रहा है, नहीं है ना? लेकिन छिपा हुआ है किसके रूप में? मात्रा के रूप में, है ना? है ना वो चीज? यस सर। है ना यहाँ? यस सर। ठीक। इसका तो ल में अ दिखाई दे रहा है, यस ल आवाज में, है ना? यस। इसलिए अ लिखे, ठीक है। क अनुस्वर, क आकार, ल कंकाल। क अंग, क आ ल अ। अगर तुम इसको जान जाओगे तो तुम इंग्लिश को भी अच्छी तरह से तोड़ के पढ़ेंगे, तोड़ करके पढ़ोगे, तोड़ मरोड़ करके, ठीक है। बहुत बार तुम लोगों को ये करवाए हैं, किसी को ये मैं करवाया था तोड़ने का, ठीक है। जब तुम तोड़ने सीख गए तो समझो कि तुम पढ़ने सीख गए, तोड़ने सीख गए तो पढ़ने सीख गए, ठीक है। समझ में आया? आज के